साहिल, आपने मुझे ले लिया स्टेज पे। पिंकी भाई, आप भी अगर नॉन नॉमिन है तो निकल लो पहली फुर्सत में। जैक कार्डवेल साहब, आपको भी अभी ब्लॉक कर दिया जाएगा। आसिया जी, आवाज आ रही है आपको? साहिल, मेरी आवाज आ रही है आपको? अरे क्या यार, ऐसा तू 2 नंबर ही करके आता है, तेरे नंबर का वेट कर। यार ये इसका तो मेरे अभी आपने बात की थी ना, अली, दोबारा आया साहिल? नहीं ये पिछले बार आया था, अली बाबा है मेरे ख्याल से, आसिया नाम से अभी आया। हक ए इस्लाम से बात कर लेते हैं। हक ए इस्लाम। एडम चेहरा क्यों नहीं दिखाता है? जी, हक ए इस्लाम क्योंकि साहब। एडम अल्लाह है, इस वजह से चेहरा नहीं दिखाता। अच्छा, मेरे को नहीं आ रही इनकी अच्छा, आवाज। आ रही है सर, आ रही है। एडम तो भड़वा है, सुने थे। अल्लाह भड़वा है। जी जनाब, और कुछ? और बजा थोड़ा सा। अभी इतना ही काफी है। हक ए चेहरा इस्लाम दिखा साहब। दिया कर, चेहरा दिखा दिया कर भाई। जिस दिन अल्लाह दिखाएगा उस दिन मैं दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा, तुम लोग से कुछ प्राइवेट बात करना है, ये स्ट्रीम खत्म होने के बाद आ प्राइवेट सकते हैं बातें क्या? नहीं हम करते, वो हम सिर्फ अपनी बीवियों से करते हैं। शादी करोगे? तेरी बीवी से तो कर लेंगे, मजा आएगा। मेरी बीवी शादीशुदा है। शादीशुदा औरत से शादी नहीं आप कर सकते, बगैरत इंसान। नहीं, मैं कर तुम लूंगा। अपनी बीवी के साथ अपने बाप की शादी कराते हो, पता लग गया इस बात का। परफेक्ट। तेरी बीवी के तो जी दोस्तों, ये हक्के इस्लाम बता रहे हैं कि शादीशुदा औरतों के साथ शादी करना इस्लाम में जायज है। मैं नहीं कह रहा, हक्के इस्लाम ने बताया। ये अपनी बीवी की शादी अपने बाप से, अपने भाई की बीवी की शादी अपने आप से, अपनी बीवी की शादी अपने भाई से। ये बीवियां लुटाते हैं एक दूसरे के दरमियान और एक दूसरे की बीवियों के साथ शादी करते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये इन्होंने साबित किया है। इनका मोहम्मद भी यही करता था, आपको पता है ना। उन्होंने अपने ही बेटे की बीवी के साथ शादी की थी। ये अपने ही बेटे की बीवी के साथ शादी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने साबित किया यहाँ पे आके। मैं नहीं कह रहा, नाउजुबिल्लाह, मैं नहीं कह रहा। मोहम्मद की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। ये हक इस्लाम ने साबित किया है कि दूसरों की बीवियों के साथ शादी करना एब्सोल्युटली हलाल है। ये इनका मेजर मुद्दा था। ये है इस्लाम का हक। सब लोग सुनते जाएं, इस्लाम का हक साबित कर रहे हैं आज हम सब के दरमियान। हाँ भाई, आगे बोल। एडम सीकर तेरी बहन का। मेरी बहन का कुछ नहीं, मोहम्मद की माँ का भोसड़ा। चल निकल, बैन हो गया तू अब। साहिल, मैंने इसे बैन कर दिया है। अच्छा किया। क्यों ऐसी हरकत करते हो यार? पागल के बच्चे, ये क्यों सोचते ऐसी यहाँ हरकत आके, करते हो भाई? ये बोलते ये सोचते यहाँ आके हमें गालियां दे सकेंगे और देके चले जाएंगे। पागल के बच्चे। हाँ जी, आसिया जी। हाँ साहिल, मैं अली बाबा बात कर रहा हूँ। हाँ समझ गया आसिया जी, बोलिए। हाँ यार, वो मैं ये कह रहा था कि सूरह रहमान के बारे में मालूमात करनी थी। कौन से सूरह रहमान के बारे में? सूरह ये रहमान कितना को में बड़ा अल्लाह। मुसलमान है साहिल भाई? हाँ, ये यानी पक्का पक्का मुसलमान है या नहीं? मुझे इसके बारे में नहीं पता, बंदे के बारे में। यानी ये इसके ऊपर हाफ टाइम में वेस्ट करूं कि ना करूं? सूरह रहमान तो सबसे घटिया तरीन सूरत है पूरे कुरान की। इसके ऊपर टाइम वेस्ट करूं कि ना करूं? मैं सिर्फ ये पूछने जा रहा कर लो भाई, कुछ लगता है हार्ड मुद्दा लेके आया कुछ। हूं। यानी टाइम वेस्ट कर सकते हैं हम इस पे? यानी इस ये काबिल है? मेरे आपने ख्याल इसकी से, वेरिफिकेशन हाँ की हुई है? हाँ, ये पुराने डंगर है हमारे। अच्छा, पुराने डंगर है, ओके। अबे, आदम ने पहचाना नहीं क्या? नहीं सर, मैं इंसानों को याद रखता हूँ सिर्फ। अच्छा अच्छा, चले कोई बात नहीं। चलिए बोलिए, जी क्या सर, मुद्दा है? हाँ आ यार, गई वो सूरह सूरह रहमान। रहमान में जो अल्लाह ताला ने आयत में फरमाया ना कि वो समंदर में जो दो, मतलब बीच में जो समंदर के लकीर खींची हुई है, वो आपस में नहीं मिलते हैं? हैं। समंदर में लकीर खींची हुई है? दिखाएं सर, कहाँ खींची हुई है? कौन सी आयत में खींची हुई है लकीर?
ये समंदर में लकीर कौन सी आयत में खींची है, जरा मुझे भी पता लगे। आज तक मुझे नहीं पता था समंदर में लकीर खींचती है। अल्लाह ने समंदर में लकीर खींची हुई है। अबे यार भाई मजाक नहीं हो पहला रहा ही था, मास्टर स्ट्रोक था भाई। समुंदर में लकीर। अबे यार समंदर में बीच में क्या है वो जो मतलब आपस में समंदर मिलते नहीं है। सर कौन सी लकीर खींचती है सर, ये क्या बंदा है यार, सर इसने आते ही गेम खराब कर दी यार, इससे क्या बात करूं। यार साहिल से करनी थी बात, साहिल। साहिल से कर ले, लेकिन ये कौन सी बात हो रही है, कौन सी लकीर अल्लाह ने कही दी है। यार दो समंदर आपस में नहीं मिलते ना। कौन से। यार तुम पढ़ोगे पूरी आयत को ऊपर लेके जाओ तो उसके अंदर जिक्र आएगा ना। बताओ ना कौन सी आयत। सूरह रहमान, सूरह रहमान। सूरह रहमान में तो 100 के ऊपर आयते हैं भाई कुछ। अच्छा चल सही है, मैं ये तैयारी ले, करके इस नहीं आयत की आया बात फिर। कर रहा है, ये ले तेरे सामने खोल दिया। हुवा लज़ी मरजल बहरैनी हाज़ा अज़ाबुन फरातुन व हाज़ा मलज जल। जी सर, वही है अल्लाह जिसने रिलीज किया दो समुद्रों को, वन फ्रेश एंड वन स्वीट एंड वन साल्टी एंड बिटर, एंड ही प्लेस बिटवीन देम अ बैरियर एंड प्रोहिबिटिंग पोर्शंस पार्टीशंस। जी ये वाली आयत की बात कर रहे हैं। जी जी एडम, यही बात कर रहा हूँ मैं। मुझे बताइए दुनिया में कौन सा समुद्र ऐसा है जो कि स्वीट वाटर का समुद्र होता है। नहीं, इस पे तो ये ले, बाकायदा तहकीक हुई है ना। डन। एक समुद्र का नाम ले जो स्वीट वाटर का समुद्र है। नहीं, मीठा पानी और ये क्या नाम है, खारा पानी आपस में मिलते नहीं है ना यार वन ये। माराजल बहरैन समुद्रों की बात हो रही है। मुझे दुनिया का एक समुद्र दिखा दें जो कि स्वीट वाटर का समुद्र हो। तो अब तुम जाओगे तो तुम चगोगे तो पता चलेगा वहां पे। मैन सीरियसली, अस्तगफिरुल्लाह सर, गूगल पे सर्च करें इस सी वाटर स्वीट और साल्टी, सर्च करें जरा, सर्च कीजिएगा भाई, भाईजान जी जी। गूगल पे सर्च कीजिएगा सी वाटर साल्टी और स्वीट, जरा सर्च करके बताइए क्या है। तो मैं अगर सर्च करूंगा तो मैं मतलब स्ट्रीम में कहाँ रहूंगा फिर। रहेंगे, आपकी आवाज सिर्फ नहीं आएगी, तो गूगल सर्च कर लें फिर मैं वापस आए। चले ठीक है, ठीक। सर्च करें जरा, मैन सीरियसली। आप किसी और को ले लें, मैं सर्च कर रहा हूँ। हाँ सर्च करें, सर्च करें, अच्छे तरीके ओके से सर्च करें। पिंकी साहब, पिंकी साहब अनम्यूट कर ले। पिंकी साहब, पिंकी साहब अनम्यूट कर ले। पिंकी साहब 5 तक गिनता हूं। 1 2 3 4 5। चलो पिंकी साहब आउट। टी शाह साहब। हेलो जी शाह साहब, क्या हाल चाल। बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी जनाब। टॉपिक पे ही बात करने। हाँ बिल्कुल, टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल ही गलत है। अरे ये सुन यार सुन के ये कान पक ग्रेड गए तक रे भाई। टॉपिक पे बात कर ले, ये सवाल ही गलत है। मैं जा रहा हूँ। ये सुन सुन के कान पक गए भाई। टीशा और मान लो ना, कैसे मान ले। क्या मतलब कैसे। क्या आप अपने आप को तो इमेजिन नहीं कर सकते कि आप अल्लाह है। नहीं, क्यों। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना ये चीज, इसीलिए। क्यों। अरे भाई इमेजिन करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले यही आर्ग्यूमेंट से मैं बात किया हूं यार। इमेजिन करने के लिए वो चीज का पॉसिबल होना जरूरी है। अच्छा, आप अपने आप को क्या डॉक्टर आप ये इमेजिन कर इमेजिन सकते नहीं कर
कर सकते कि मैं अगर सुपरमैन होता तो मैं इस तरीके से करता, मैं दुनिया में बुराई को खत्म कर देता? नहीं करते आप? आप खुद को डॉक्टर इमेजिन कर सकते हैं? क्या? खुद को डॉक्टर इमेजिन कर सकते हैं? हाँ, कर सकता हूँ। हाँ, क्यों तो नहीं फिर कर मैंने सकता भी हूँ जैसे डॉक्टर कर लिया। इमेजिन? हाँ, अगर एक सेकंड के लिए मान भी लिया मैंने, खुद को नौजुबिल्ला खुदा इमेजिन कर भी लिया, फिर? हाँ, तो उसी पे सवाल है। जैसे मैं अपने आप को डॉक्टर इमेजिन करूंगा तो मैं इमेजिन करूंगा कि यार अगर मैं डॉक्टर होऊंगा तो मैं गरीबों का इलाज फ्री में करूंगा, मैं ज्यादा फीस नहीं रखूंगा अपनी, नहीं, मैं वो इस छोड़ो, क्या तरीके से करोगे? बड़ा वो हॉस्पिटल बनाऊंगा, है ना? अच्छा। हाँ, जी। तो सवाल क्या है? हाँ, सवाल ये है कि अगर आप अल्लाह होते तो क्या आप ऐसा कानून देते कि जिसमें स्लेव्स के साथ सेक्स करने को अलाउ किया जाता? सबसे पहली बात, मैं ये चीज सोच ही नहीं सकता हूँ। अगर मैं अल्लाह हूँ, अल्लाह अरे का अभी तो होना ये इमेजिन क्लियर कर हो भी गया ना। ना भाई। अब तूने डॉक्टर बनाया मुझे, मैंने डॉक्टर बन के सोच लिया, मैंने तुझे सुपरमैन का बताया। सुपरमैन आप बन नहीं सकते लेकिन आप इमेजिन अच्छा, कर एक सकते सेकंड, हो। किसी बंदे को कोई बीमारी है, अगर मैं आपको हाँ, कहूंगा क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि उसको कौन सी दवा लगेगी? इमेजिन कर सकते हो ये चीज? हाँ, इमेजिन कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ? मान लो किसी को रेबीज हुआ है, उसको कौन सी दवाई लगेगी? जरा मैं कर लो इमेजिन इमेजिन। कर सकता हूँ कि उसको जो है वो कोई एक फलाना दवा जो है लग जाएगी, कौन सी? कोई भी, पैरासिटामोल। बस यही यही तो है ना डॉक्टर, आप में फर्क यही तो है ना, बेसिक फर्क तो यही है कि आप ये चीज क्या फर्क इमेजिन है? ही नहीं कर सकते, तो आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अरे कर लिया इमेजिन। कर नहीं सकते क्या कैसे किया बोल रहा? है? मैं कर लिया हूँ, हो चुका है यार, ऑलरेडी जो आप इमेजिन इमेजिनेशन। करोगे जो आप इमेजिन करोगे वो तो गलत ही होगा ना। वो तो 100% हाँ, गलत होगा। गलत सही हो सकता है, गलत और सही हो सकता है, लेकिन इमेजिन नहीं, किया गलत जा ही सकता होगा। है। गलत हैं? ही होगा अगर आप कोई ऐसी चीज इमेजिन करोगे जो अच्छा, कि एक बात बताओ, डॉक्टर एक यूज बात नहीं बताओ, करता है। एक ईशा, मिनट, एक मिनट, एक ईशा, मिनट, ईशा, मैं नहीं, कंप्लीट कर तुम्हारी लेता हूँ ना। बात ही गलत है। मैं कम, तुम्हारी, यार तुम्हारी बात गलत है। देखो, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। मैं ये अपना इमेजिन कर रहा हूं कि मैं अगर सुपरमैन होता तो मैं गाजा पे जुल्म होने नहीं देता। क्या ये मैं इमेजिन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? हाँ, तो करो। हाँ, कर सकते हैं ना, उसी तरीके से। अच्छा, क्या ये मेरा अच्छा इमेजिनेशन है? हाँ, थैंक यू। तो आप इमेजिन भी कर सकते हैं, और आपका इमेजिनेशन अच्छा इमेजिनेशन भी हो सकता है और बुरा इमेजिनेशन भी हो सकता है, ठीक है? सही। उसी तरीके से। क्या हुआ? क्या हो गया? कुछ भी नहीं। हाँ, तो अभी उसी तरीके से आपको ये पूछा जा रहा है कि आप अगर अल्लाह होते तो क्या अपने बंदों को स्लेव्स के साथ सेक्स करने की इजाजत आप देते या नहीं देते? ठीक है, मैं अभी सेक्स स्लेवरी पे बात नहीं, पहले हम जो टॉपिक है ना मेन उस पे बात करते हैं। सुने, आपने कहा अगर मैं सुपरमैन होता तो, जब आप ये बात कहते तो मैं गाजा के बच्चों को बचा लेता, ठीक है। उसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको सुपरमैन की सारी पावर्स का पता है। सुपरमैन होना क्या है आपको ये पता है, मगर खुदा का होना क्या है आपको ये नहीं पता। अच्छा, खुदा का होना क्या है आपको नहीं पता है? नहीं पता ना। आपको नहीं पता है खुदा कौन है? खुदा कौन है ये पता है, वो किस तरीके से काम करता है ये मत पता है। खुदा ने क्या कानून दिए वो पता है? हाँ, थैंक यू। हमारे तो लिए क्या आप कानून दिए वो तो कानून, पता है। भाई, आपको खुदा पता है कौन है, उसने क्या कानून दिए हैं वो पता है, तो आप खुदा को भी इमेजिन कर सकते हैं और उसके कवानीन पे भी आप इमेजिनेशन कर सकते हो। वन सेकेंड, आपका आर्ग्यूमेंट ब्रेक हो गया। अब फिर से मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आप अल्लाह होते तो क्या आप अपने बंदों को ये इजाजत देते कि वो लौंडी बनाकर उनके साथ सेक्स करे? देखिए, फिर से मैं आपको फिर से एक बात कह रहा हूँ। खुदा के डिसीजन, खुदा ने क्या डिसीजन लिए है, वो डिसीजन आप
जो है इमेजिन कर सकते हैं। खुदा का खुद होना हाँ, तो वो आप भी वो डिसीजन पे बात करो वो कि आप एक सेकंड डिसीजन क्या एक सेकंड लेते। यार, एक सेकंड बात तो सुने ना पूरी मेरी। आप ये हाँ इमेजिन कर सकते हैं कि मैं अगर डॉक्टर होता, ठीक है, मैं ऑपरेशन करता, आप इस काम हाँ। को दिमाग में, मगर ऑपरेशन के वक्त क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, किस वक्त कौन सी चीज अप्लाई टूल। करनी है, ये खुदा को पता है, आपको नहीं। ये डॉक्टर को पता है, आपको नहीं। इसी तरीके से खुदा को जो चीज पता है वो आपको नहीं पता। हाँ ठीक है, वो खुदा को पता है, लेकिन आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से आप क्या कानून रखते। एक सेकंड, आप अगर मानते हैं कि मुझे पता ही नहीं है खुदा का होना कैसा है, तो ये तो सवाल ही गलत हो गया ना कि ये फिर वापस से अरे इमेजिन कर रहे तुझे हैं। तो पता है ना खुदा कौन है। खुदा कौन है ये तो पता है, खुदा कौन है। आप किस हाँ, सेंस और में बता रहे खुदा हैं ने खुदा क्या कौन है? कानून दिए हैं वो पता है ना तुझे। फिर से वही बात होगी, आपको तो पता है डॉक्टर कौन है, मगर आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि ऑपरेशन करने में क्या यूज करना है? हाँ, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि मैं क्या कहते हैं उसको, सूचर के बदले जो दवाई है दे वो। दूंगा, वही दवाई दे न, दूंगा, कौन नहीं सी दे यार, दूंगा वो नहीं पता है। सुन। अरे मैं कुछ भी इमेजिन कर सकता हूँ भाई, मेरा इमेजिनेशन गलत हो सकता है, सही हो सकता है। इमेजिन करने में हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरीके से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप अगर अल्लाह होते तो आप क्या ये कानून देते अपने बंदों को कि आप मैं तो औरतों को बोल रहा स्लेव बना हूँ के उसके साथ सेक्स खुद करो। आपस में मिलते हैं। भाई यार, आप फिर से मैं गलत सवाल यार कर रहे तू हो, मेरी या फंस तो गया बात है नहीं समझ टीशा। रही। टीशा तू फंस चुका है फंस नहीं भाई। गया हूँ मैं फंस नहीं गया हूँ। आपको बात समझ नहीं आ रही है। अच्छा तू ये बोल दे कि हाँ मैं भी सेक्स स्लेव को अलाउ करता, सेक्स स्लेवरी अलाउ हाँ, करता। ऑब्वियसली रहता। मगर करता। एक करता। सेकंड। लो भाई, ओके। रुक जा अभी। भाई लोग, इनकी सोच आप लोग देख लीजिए। ये कह रहा है कि मैं अल्लाह होता तो मैं भी सेक्स स्लेवरी को अलाउ करता। ये इनकी सोच है। एक सेकंड, मेरी पूरी बात तो सुन, ये कंप्लीट होने देना। मैं हाँ हेलो, मेरी हाँ बात बोलो। सुनता ही नहीं, आधी बात में कट कर दिया मुझे। नहीं, आपने बोल दिया सेक्स स्लेवरी को आप अलाउ करते, बोल दिया आपने। जब खुदा ने अलाउ ही नहीं किया, उसके लिए तो बहुत सारे ये चाहिए ना, क्या। क्या कहते हैं उसके लिए, बहुत सारी सिचुएशंस होती है उसके लिए, वो क्यों अलाउ करनी चाहिए, किस वजह से, हाँ लेकिन कंसेंट होना चाहिए, सेक्स बाकी सारी स्लेवरी को चीजें। आप अलाउ करते, आपने कह दिया ना ये बात। वही लॉज के साथ जो अल्लाह ताला ने दिए, उसी उसी लॉज के हिसाब से। हाँ हाँ, आप सेक्स स्लेवरी को अलाउ करते, राइट। हाँ, अगर लड़की का कंसेंट है वगैरह है 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 है। मतलब उसी क्या। लिहाज से जिस लिहाज से खुदा ने अलाउ किया है। लड़की का कंसेंट होना चाहिए सेक्स स्लेवरी में। नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें अप्लाई होती है, ये एक चीज नहीं है। मैं अभी मैं सेक्स डिलीवरी पे तो नहीं नहीं, अभी आपने ये फिर एक चालाकी करने की कोशिश की कि मैं कंसेंट के साथ सेक्स लेवर, लड़की के सेक्स लेवरी को अलाउ करता, राइट। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये बात कही नहीं, मैंने कहा खुदा ने अभी आपने खुद बहुत सारी कहा। इसकी। एक सेकंड, आप पूरी किस बात तो तरीके की कंप्लीट होने सेक्स दे। लेवरी को अलाउ करते। किस टाइप की ने, वही जो खुदा ने दी है। किस टाइप की दी है क्या। वो, अगर वो जो खुदा ने जो बोला है ना खुदा ने कि हाँ उसके लिए ये चीजें होनी चाहिए। लड़की का कंसेंट हाँ। तो एक चीज है जो होनी चाहिए, बहुत सारी चीज है कहाँ इसके है, लिए। कहाँ है लड़की किस का सिचुएशन में, कॉन्सेंट होना चाहिए। भाई, लड़की का कॉन्सेंट होना अगर चाहिए आपको किधर है। सुने सुने सुने, अगर आपको ये जानना है ना सेक्स थ्योरी का क्या, फिर तो उस पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है भाई यूट्यूब पे। वो वीडियोस जो है ना, वो जाके खुद देखो। और जहां पे अल्लाह और उसके रसूल ने ये कहा है कि स्लेव्स बनाने के लिए कंसेंट लो और उनके साथ सेक्स करने के लिए कंसेंट लो, वो सारे वीडियोस देख के ला के इधर आके हमको दलील दो कि लड़की का कंसेंट होना चाहिए। अभी का टॉपिक क्या है, खुदा को इमेजिन करना, ये मैं टॉपिक है। अभी इमेजिन करके तूने एक घटिया बात कर दी अपने अल्लाह की तरह कि तू भी सेक्स स्लेवरी अलाउ करता। आप जिस टाइप की सोच रहे हो ना, वो आप गलत यार सोच रहे हो, एक गलत अच्छा करने में इंसान सोच होता रहे हो। टीशा, एक अच्छा इंसान, अच्छा इंसान अगर होता ना तो वो ये कहता तो कि भाई मैं ये खुदा बन वॉर जाऊंगा। में, चुप, बेगैरत इंसान। तुम्हारी बेगैरती निकालने के लिए, तुम्हारी सोच में जो बेगैरती भरी हुई है ना, वो निकालने के लिए ही हम इस तरीके के टॉपिक्स लाते हैं।
सबसे पहला तो घटियापन तूने ये किया कि मैं सेक्स स्लेवरी को अलाउ करता, खुदा होता। इससे तेरी घटिया मेंटालिटी पता चलती है। साले यूएन और तेरे को वैसे देशों में अगर भेज दिया जाए, नंगा करके तेरे पिछवाड़े पे पट्टा मारेंगे वो लोग कि इतनी मुश्किल से हमने सेक्स स्लेवरी ये सब बंद करवाया, और ये आज भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि सेक्स स्लेवरी को अलाउ करे। फिर तूने कंसेंट की बात की, तो वो कंसेंट की जो दलील है वो लाके दे दे भाई। अब भाई एक सेकंड, जिस जिस टाइप की आप सोच रहे हो ना सेक्स थ्योरी, वो इस्लाम में है अलाउड ही नहीं। भाई तू कंसेंट का ये दलील मुझे दे दे, बात खत्म। वो मैं दे दूंगा, मगर अभी का टॉपिक था खुदा का इमेजिन करना, उस पे वापस हो, ठीक है ना? हो गई वो, तूने खुद को इमेजिन कर भी लिया, अब फिर से क्यों तेरे को पीछे जाना है? तो आपने मान लिया कि इंसान नहीं इमेजिन कर सकते? क्या? अरे तूने खुद अपने आप को इमेजिन करके बोल दिया मैं भी वैसी सेक्स स्लेवरी अलाउ करता जैसे अल्लाह ने किया है। तू तो मान चुका है, अब तेरे को पीछे क्यों जाना है? अब हम आगे बढ़ वो मत गए। किया है तो वो नहीं होता है कि ऐसे किसी लड़की को पकड़ना फिर ऐसे ही उसका कंसेंट भी नहीं होगा। अच्छा ये तो एक बात गलत है। बता टीशा, टीशा एक बात बता। मान ले कि तू अभी जिस मुल्क में है, ठीक है, तू पाकिस्तान का है ना? इंडिया। इंडिया का है, ठीक है। मान ले तू इंडिया में है, ठीक है, और चाइना ने हमला कर दिया इंडिया पर, ठीक है। हम्म, वो गालिब आ गए, उन्होंने तुझे क्या? मार दिया, वो गालिब आ अच्छा गए, ठीक है। जीत गए, ठीक है, जो कि अच्छा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, तुझे मार देते हैं, तेरी ठीक है। माँ और बहन और बेटी को वो लोग स्लेव बना लेते हैं, हम्म, ठीक है, उनके सोल्जर। अब वो आपस में बांट लेते हैं, यानी सोल्जर नंबर 1 ने तेरी माँ को ले लिया, सोल्जर नंबर 2 ने तेरी बहन को ले लिया, सोल्जर नंबर 3 ने तेरी खूबसूरत बेटी को ले लिया। अब वो उनको अच्छा खिला पिला रहे हैं और रात को उनके साथ डिंगी डिंगी कर रहे हैं। बताइए अच्छा काम है या बुरा काम है? अगर विदाउट कंसेंट किए तो गलत है। अच्छा, तुझे मारने के बाद तेरी बहन, तेरी बीवी, तेरी बेटी और तेरी माँ उनको कॉन्सेंट देंगी कि भाई मेरे साथ सेक्स करो? नहीं। नहीं देंगी, तो कॉन्सेंट देने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब बता कि क्या ये एक अच्छा काम है? सर भाई एक सवाल कर लो छोटा सा नहीं। बिफोर यू जी कंटिन्यू जी, ऑन दिस। प्लीज प्लीज एडम साहब। मैं सुन रहा था काफी देर से, बड़ी अच्छी डिस्कशन जा रही है, लेकिन मेरा एक सवाल है इनसे कि क्या ये कहते हैं कि अगर लड़ाई में कोई औरत नहीं पकड़ी गई तो उसको स्लेव नहीं बनाया जा सकता? हाँ भाई क्या तीशा मतलब? साहब। क्या सवाल है? अगर कोई औरत लड़ाई में नहीं कैप्चर की गई तो उसे स्लेव नहीं बनाया जा सकता ना? ऐसे ही मतलब वो नॉर्मली ऐसे पकड़ के? ऐसे पकड़ के नहीं हो सकता। बेहतरीन। अब मुझे कहें कि हर वो बंदा बहुत ही बेगैरत बंदा है जिसने लड़ाई में पकड़े बगैर औरत को स्लेव बनाया और उसके साथ सेक्स किया, चाहे कंसेंट से किया चाहे बगैर कंसेंट के किया। एक, किस वजह से पकड़ा होगा उसको, वो तो बोले ना। वो छोड़ देना, डजंट वो मैटर ना, लड़ाई से नहीं लड़ाई में है। नहीं, लड़ाई से नहीं है लड़ाई तो एक वजह, कोई और वजह भी हो सकती है ना किसी को पकड़ने यार। आ, अच्छा, और वजह से भी स्लेव बनाया जा सकता है, यानी बाजार से खरीद के भी स्लेव बनाया जा सकता है? की। नहीं, वो तो इस्लाम ने अलाउ नहीं किया। ओके, दोबारा से बोलते हैं, इस चीज को लेते हैं। अगर कोई बंदा बाजार से खरीद के स्लेव बनाए तो वो एक बहुत ही हरामी बंदा है। उस स्लेव बना के उससे सेक्स करे, लेट्स कंप्लीट दिस। स्लेव बना के उससे सेक्स करे तो वो एक बहुत हरामी बंदा है। बोलिएगा सर। क्या मतलब किसी को ऐसे ही पकड़ेगा फिर स्लेव बनाएगा? नहीं, नहीं, पकड़ेगा की बाजार बात से नहीं है। स्लेव को खरीदा है और उसके साथ घर पे लाके सेक्स कर रहा है। स्लेव को खरीदा है उसने बाजार से, विदाउट मतलब स्लेव का कंसेंट। पैसे दे के खरीदा है ना स्लेव को। किसी मतलब और जो का सेक्स स्लेव किया है था, वो विदाउट किसी और का स्लेव मतलब। था, उसने बाजार से खरीदा है।
बल्कि ऐसा करते हैं, दोनों को लेके आते हैं, जिसने बाजार में स्लेव बेचा और जिसने हाय हाय बाजार हाय। से स्लेव खरीदा, वो दोनों हरामी हैं। बोल दे। एक स्लेवरी तो मतलब ऐसे गलत काम नहीं है ना, मतलब इस्लाम ने उसको एक हिसाब अच्छा, से स्लेवरी गलत काम ही नहीं है? नहीं जी साहिल साहब, स्लेवरी गलत काम ही नहीं है। स्लेव बेच सकते हैं, तो स्लेव बेचना खरीद खरीदना सकते भी हैं। गलत काम नहीं है टीशा। स्लेवरी तो मेरा बेचना टॉपिक ही खरीदना नहीं था, इस पे नॉलेज नहीं नहीं टीशा तेरे अंदर की इंसानियत को जगा दे बेगैरत, या तो पूरा बेगैरत बन जा। आज तेरे पास जो है ना, तेरे को जो भी भगवान होगा, ऊपर वाला होगा, आज तुझे मौका दिया अगर वो है, या तो पूरा बेगैरत बन जा या अपने अंदर की इंसानियत को जगा ले। ये कंफर्म कर कि स्लेव्स को बेचना और खरीदना ये बेगैरती है या नहीं है, अच्छा काम है बुरा काम है? देखिए अब उसके साथ उसके बाद अब क्या करते हैं वो मैटर करता है ना। इररेलेवेंट, लेकिन मतलब इररेलेवेंट, बेचने खरीदने को से तेरे को प्रॉब्लम नहीं है? इररेलेवेंट। फॉर स्लेव को जिसने बेचा एग्जाम्पल और जिसने खरीदा, अब यहाँ पे जंग नहीं है। स्लेव को जिसने बेचा और जिसने खरीदा, वो दोनों हरामी है कि नहीं है? किस वजह से बेचा वो मैटर करता है ना। यार जिस भी वजह अरे से कुछ बेचा। भी वजह, नहीं वही बेचना तो और मैटर खरीदना करता है ये ना। अच्छा काम है या बुरा चलो काम है, चलो पहले ये साहिल, मैं बता। एक और बात बताता हूँ। उसके ऊपर कुछ हाँ कर्जे थे, उसने वो कर्जे अदा करने थे। अगर अब उसने वो बेचा स्लेव अपने कर्जे अदा करने के लिए, क्या ये अच्छी बात है बुरी बात है? ले और बता। और नैरो डाउन कर दिया, और कोई नैरो डाउन करवाना है वो भी कर दूंगा। उसको बेचा तो नहीं जाता है ना, इस्लाम में तो उसको आजाद किया जाता है। अच्छा, अगर तो अगर बेचने को किसी गलत ने काम बोल रहे हैं। बेचा, अगर किसी ने बेचा तो वो हरामी है। बोलो। अब किसको बेचा वो भी मैटर करता है फिर। जिसको मर्जी बेचा, अगर किसी ने बेचा वो हरामी है। अब अगर किसी ऐसे बंदे को बेचा जो कि उस पर जुल्म करेगा फिर तो गलत यार काम है। डज नॉट मैटर अच्छा उसने अच्छे किसको अच्छे बेचा। बच्चे को, अच्छे बंदे को अगर तेरी माँ और बहन बेटी को किसी अच्छे बंदे को बेच दिया जाए तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? माँ बहन की कहाँ होती थी स्लेवरी पर। तो और किसकी स्लेव? स्लेव किसी की तो माँ और बहन नहीं क्या, होती थी। स्लेव जो उसको हवा में से स्लेव आती थी। बनाया वो, हाँ, क्या अजीब अल्लाह है यार ये। से स्लेव टापता था दुनिया में, बारिश की तरह स्लेव लड़कियां गिरती थी यहाँ पे, किसी की माँ बहन नहीं होती चलो थी ना, वो। इससे इस्लाम का क्या साबित होता है, आपको इस्लाम के साथ क्या। अरे पूछ रहा अरे हूँ, तू जो कोई जवाब स्लेव दे। बेचे, जो कोई स्लेव बेचे और जो कोई स्लेव खरीदे, वो हरामी है कि नहीं है? सिंपल क्वेश्चन। देखिए स्लेवरी आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हो वो मैटर करता है। या देखिए अब जिस जंग भी में तो तरीके से प्रैक्टिस हुई है, अगर कोई स्लेव को बेचे या खरीदे वो हरामी नहीं है या नहीं इसके है? माँ पे रहो एडम नहीं साहब, ना, माँ ये बेटी तो और ये बहन पे रहो तभी इसके अंदर का इंसान जागेगा, वही तब भी नहीं एग्जाम्पल जागेगा रखो ठीक पहले है। यार, तो तब भी नहीं जागेगा। पहले ये सारी चीजें होती करते हैं जंगों में। सही अरे है। भाई जंगों में होती थी, लेकिन कोई बेचे वो हरामी है कि नहीं है, हाँ मुझे तो सिर्फ ये अगर पूछना है। इस्लाम अच्छा से बाय द अगर वे, कुछ जंगों दिखाना है वाली, तो दिखाओ। एक सेकंड, बाय द वे, जंगों वाली बात हमने खत्म की थी। तूने कहा था हाँ कोई मसला नहीं है, जंग के बगैर भी ली जा सकती है, लिहाजा जंगों वाली बात नहीं कर मेरे साथ, वरना वापस आ हाँ, जा पहले सवाल पे। अगर किसी ने जंग के अलावा स्लेव वसूल किया है, पैसे देके या या तोहफे गिफ्टिंग ले में, लो एडम साहब, पैसे गिफ्टिंग ले देके लो। या हाँ तोहफे में वसूल किया है ना, पैसे देके या हाँ, तोहफे में, वो हरामी है। बोल दे, पता नहीं। बोल दे, पता बोल नहीं देना, कितना बेगैरत है यार। बोल देना अपने यार माँ बहन के जिसकी। लिए भी ऐसे ही बोलेगा, पता नहीं बोल रहा है एडम साहब ये। हाँ नहीं, पता नहीं ना, होना चाहिए पता। इसके मुताबिक, इसके इसके हेलो, मुताबिक, इसके दिल के मुताबिक, इसके ईमान के मुताबिक, अगर इसके किसी ईमान के ने मुताबिक स्लेव लिया है, मौसूल किया है, बंदा भाग गया है, इतनी सी बात थी यार। मैन सीरियसली फंस स्पीकिंग। गया बेचारा, बहुत बुरी तरीके से फंसा है। नहीं, इसका आधा ईमान तो खत्म हो गया था जब ये कहा कि पता नहीं कि ये सही है या गलत है। मतलब सही नहीं बोल रहा अभी, पहले सही तक था वो, अब वो सही की जो पोजीशन थी उससे हट गया, गलत नहीं बोल रहा है खाली। और अगर यार साहिल, वाकई में टी शर्ट, हाँ एडम साहब बोलिए। हाँ साहिल 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 साहिल, प्रॉब्लम इसके, उसने पीछे बोल दिया था कि असल में, इसीलिए तो मैंने पकड़ा था जब आप एग्जाम्पल देने लगे थे, मैंने इसे पकड़ा क्यों था, क्योंकि ये फोर्स था इस चीज पे कि सिर्फ जंग में बनाना है, फोकस था। अब हाँ, देखा ना, वो फोकस खत्म हो गया था ना, तो इसका खत्म। बेस आर्ग्यूमेंट था ना जंग में बनाने वाला, वो खत्म हो गया था। क्योंकि यार देखो, इतनी मजेदार बात है कि इन डंगरों को पता है ये नॉन मुस्लिमों को बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि इनको पता है हम्म। मोहम्मद ने ना सिर्फ ये कि स्लेव वसूल किए,
बल्कि स्लेव बेचे, बल्कि काफिरों को स्लेव बेचे, काफिरों को। वो स्लेव तो अच्छी बात तो नहीं करेंगे ना, मैं तो यहां तक भी कहती थी जिसको मर्जी बेचा, डजंट मैटर, गंदे बंदे को भी बेच दिया। काफिर को बेचा, काफिर तो गंदा है ना। काफिर को स्लेव बेचे, मोहम्मद ने मुसलमानों को स्लेव बेचे, मोहम्मद ने स्लेव जिन लोगों ने आजाद किया था उनके आजाद किए हुए स्लेव्स को दोबारा पकड़ के बेच दिया। लाइक नो मैटर ये कहां जाए ये फंसेगा, एग्जैक्टली, हर कहीं पे हाल भी में जाए फंसना है। फंसेगा। और इसी वजह से अच्छा, इसका भागना उसमें देखो जरूरी ना, था। हाँ, एडन साहब क्या कहता है कि मेरी माँ बहन के साथ कोई कंसेंट के साथ सेक्स करे स्लेव बनाने के बाद तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने पूछा तेरी माँ बहन कंसेंट देगी तुझे मारने का, तो बोलता कंसेंट नहीं देगी। ओह मैन, यानी हर एंगल से बेचारे जो है ना वो इस्लाम के वजह से ये बेचारे फंस चुके हैं यार। तो लेकिन क्यों फंस के रहना है यार, निकल मोमिन जाओ। और मोमिना हो, फंस के क्यों रहना है, निकलो ना इस गंदगी से। मैं हैरान साहिल पे इस बात पे होता हूँ कि इन्हें पता लग गया गंदगी है, लेकिन फिर भी बैठे में, पता लग गया है गंदगी है फिर भी बैठे में। लाइक दैट्स द हाँ, मोर माइंड बॉगलिंग थिंग, अनबिलीवेबल। एग्जैक्टली, क्या किया जाए। चलो कुछ सुपर चैट लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉलर की